आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास 3 की ईवीएस की बुक लेके आई हूँ। एनवायरनमेंट स्टडी ये नेचर की बुक है। इसके मैंने लेसन नंबर 3 आपका कंप्लीट करा दिया है। लेसन नंबर 4 की भी हम रीडिंग कर चुके हैं, वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। अब आपकी इसकी टर्न आती है इसकी एक्सरसाइज विद आपके इसके क्वेश्चन आंसर और साथ में इसके वर्ड मीनिंग। तो सबसे पहले ओपन करते हैं इसकी एक्सरसाइज को। Which plants have medicinal value? Herbs. What is trunk? Strong and hard stem. Tick the correct. The stem of a tree. जो आपका पेड़ का जो तना होता है वो कैसा होता है? वुडी एंड हार्ड। तो आप टिक लगाएंगे वुडी एंड हार्ड पे। तुलसी इज़ अ पॉपुलर श्रब्स, ट्री या फिर हर्ब। क्या है तुलसी? हर्ब। तो आप हर पे टिक लगाएंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट्स आर देयर? यहाँ पर जो रूट्स आपको कितने कितने प्रकार के बताए गए हैं, कितने कैसे रूट दिखाए गए हैं? 1, 2 या फिर 3। आप किस पे टिक लगाएंगे? 2 पे। विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज यूज टू ट्रांसपोर्ट द प्रिपेयर फूड? स्टीम। लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री या फिर किचन ऑफ प्लांट्स या फिर बोथ? आप बोथ पे टिक लगाएंगे क्योंकि लीव्स क्या है? फूड फैक्ट्री भी कहलाती है और किचन ऑफ प्लांट्स भी। तो आप बोथ पे भी लगाएंगे और इन दोनों पे इसलिए लगाएंगे क्योंकि आपको ये दोनों पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है ट्रू एंड फॉल्स। वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। फॉल्स, क्योंकि वो श्रब्स नहीं होते हैं, वो ट्रीज होते हैं। कॉटन प्लांट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स। ट्रू। तो आप यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। दिस इज करेक्ट सेंटेंस। क्रीपर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बहुत ही वीक होते हैं क्रीपर्स। तो यहाँ पे आप फॉल्स लिखेंगे। अ स्ट्रॉन्ग हार्ड स्टीम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक। दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे आप ट्रू लिखेंगे। रूट्स ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड प्रिपेयर फूड ऑफ द प्लांट। रूट से है जो जड़ें हैं वो ट्रांसपोर्ट पौधों के पौधों को वाटर, मिनरल्स और फूड पहुंचाती है। तो यहाँ पे आप ये रॉन्ग सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे स्टीम आएगा। स्टीम यानी कि तने, क्योंकि तने ही आपको ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को, मिनरल्स को और खाना बनाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपका ट्रू नहीं या फॉल्स आएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स। अब आपको करने हैं क्या? यहाँ पे करेक्ट वर्ड्स दिए हुए हैं और इसमें आपको कुछ वर्ड्स फिल करने हैं सेंटेंसेस में। तो देख लेते हैं क्या फिल करेंगे। डैश इज़ द मोस्ट पॉपुलर हर्ब इन आवर कंट्री। तो आप यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? तुलसी। ग्रेप वाइन इज़ क्लाइंबर। तो आप यहाँ पे क्लाइंबर फिल करेंगे। पम्पकिन इज़ अ क्रिपर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। डैश ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और ऑब्जर्व को क्या ऑब्जर्व वाटर और मिनरल को कौन करता है? रूट्स। अब आपके आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। व्हाट इज ट्री? वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बहुत बड़े प्लांट क्या कहलाते हैं? ट्रीज कहलाते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ हर्ब्स? हर्ब्स का यूज क्या है? द हर्ब इज द यूज ऑफ द medicinal values. What is a bushy plants? Small plants with the woody and bushy stems. What is creepers? They creep along the ground. What is fibrous root? A number of tiny roots grow out in many directions. तो अब देख लेते हैं इसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। How are the plants useful for us? Plants हमारे लिए यूजफुल क्यों है? Plants are useful for us in many ways. हमारे लिए जो प्लांट्स है वो यूज़फुल कैसे हैं? हाउ मीन्स कैसे? तो हमारे लिए जो प्लांट्स है बहुत ही कई तरीक़ों से यूज़फुल है। अब कैसे है वो भी देख लेते हैं। प्लांट्स गिव्स अस फूड, मेडिसिन, पेपर, क्लॉथ्स, वुड, टी, कॉफ़ी एट्सेट्रा। प्लांट्स हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं, खाना, मेडिसिन, दवाइयाँ, पेपर, कागज़, क्लॉथ, कपड़े, वुड, लकड़ियाँ, टी, चाय और कॉफ़ी। तो हमें देखा कितने सारी यूजेस हमें मिल गए कि इसलिए हमारे लिए प्लांट्स यूजफुल हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रूट्स? यानी जड़ों का क्या फंक्शंस है? फंक्शन क्या है अब वो देख लेते हैं। रूट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल।
जो रूट आपकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी से वाटर और मिनरल को ऑब्जर्व करती हैं। रूट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स बाय फिक्सिंग इट टू द ग्राउंड। अब जो रूट्स हैं वो रूट का क्या काम होता है, मिट्टी को प्लांट को मजबूत रखने के लिए, मिट्टी में उनको फिक्स करने के लिए उनको सपोर्ट देती हैं, यानी उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टीम, यानी स्टीम का क्या फंक्शन है वो भी देख लेते हैं। स्टीम हैज़ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन देखते हैं उसका, इट गिव सपोर्ट टू द ब्रांचेस, वो सपोर्ट करती है ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट ऑफ द प्लांट, यानी कि पौधे के फूल, फ्लावर्स, पत्तियां और उनकी टहनियों को सपोर्ट देती है। कौन? स्टीम यानी तने। द कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, और जो पौधों के जो पार्टों तक, पौधों के दूसरे पार्टों तक भी जो जड़ें होती हैं वो क्या पहुंचाती हैं? वाटर पहुंचाती है और मिनरल्स उन तक पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई आर लीव्स कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। फूड फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? प्लांट को फूड फैक्ट्री, पत्तियों को क्यों कहा जाता है? बिकॉज लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन प्लांट्स के लिए खाने को प्रिपेयर करती हैं, यानी उनके लिए भोजन तैयार करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। अब आपके जो रूट्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन देनी है आपने, कितने टाइप के हैं, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो आप देखते हैं क्या है इसमें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट। यहाँ पे आपको 2 प्रकार के रूट्स बताए गए हैं, कौन कौन से? टैप रूट्स और फाइब्रस रूट। अब देखते हैं टैप रूट कैसी होती है। टैप रूट, मैनी स्मॉलर ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम वन लॉन्ग रूट, यानी कि आपको देखो यहाँ पे एक लंबी सी, यहाँ पे एक लंबी ब्रांच होती है, ठीक है, इसमें एक लंबी सी होती है ये। अब इसी के अंदर से आपकी सारी रूट्स निकलती हैं, ये निकल गई ऐसे, ठीक है, ये आपकी हो गई टैप रूट ऐसे, यानी कि ये जो एक में से ही निकल रही है, जो आपकी एक रूट में से, एक लंबी रूट में से, उसी के अंदर से जो कुछ रूट्स निकल रही हैं, ये आपकी क्या कहलाती है? टैप रूट। अब फाइब्रस रूट कौन सी होती है? अ नंबर ऑफ टिनी रूट ग्रो आउट इन द मैनी डायरेक्शन, यानी कि जो रूट्स होती हैं इसमें कई प्रकार की होती हैं। देखो ये लगातार ऐसी होती है, नंबर ऑफ मैनी यानी कि बहुत सारी होती है संख्या में, ये एक में से नहीं निकलती, और ये लगातार बहुत अधिक घेरे तक रहती हैं, यानी कि इनका जो डायरेक्शन होती है बहुत अधिक फैला हुआ होता है। टैप रूट्स और फाइब्रस रूट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इनके वर्ड मीनिंग। कैटेगराइज्ड, CATEGORISED, कैटेगराइज्ड का मीनिंग होता है वर्गीकृत। वुडी यानी लकड़ी, WOODY, वुडी मीन्स लकड़ी। ब्रांचेस, BRANCHES, ब्रांचेस मीन्स शाखाएं। हर्ब, HERBS, हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटी। स्टीम्ड, STEMMED, स्टीम्ड मीन्स तना। मेडिकल का मीनिंग होता है औषधि या फिर दवाइयाँ। स्पिनच, SPINATCH, स्पिनच का मीन्स होता है पालक। श्रब्स, SHRUBS, श्रब्स मीन्स झाड़ियाँ। क्लाइंबर्स, CLIMBERS, क्लाइंबर्स मीन्स होता है पर्वतारोही। क्रीपर्स, CREEPERS, क्रीपर्स मीन्स लताएं। वाटरमेलन, WATER, वाटर, MELON, वाटरमेलन मीन्स तरबूज। पंपकिन, PUMPKIN, पंपकिन मीन्स कद्दू। रूट, ROOTS, रूट मीन्स जड़ें। सीड्स, SEEDS, सीड्स मीन्स बीज। फंक्शन, FUNCTIONS, फंक्शंस मीन्स कार्य। अंडरग्राउंड, UNDER, अंडर, GROUND, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मीन्स होता है भूमिगत। ऑब्जर्व, ABSORB, ऑब्जर्व का मीनिंग होता है सोख लेना। नेक्स्ट है आपका फाइब्रस, FIBROUS, फाइब्रस मीन्स रेशेदार। फोटोसिंथेसिस, PHOTO, फोटो, SYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस का मीनिंग होता है प्रकाश संश्लेषण। तो ये आपके सारी एक्सरसाइज विद वर्ड मीनिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, कंप्लीट एक्सरसाइज हो चुकी है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एट होम।